नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और वो खुलासा करने जा रहे हैं फैमिली पेंशन, सर्विस पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे और डिसेबिलिटी पेंशन पर। पहले से आप सबको चार्ट के जरिए समझाया जा चुका है कि कितना भेदभाव हो रहा है अधिकारियों और जवानों और जेसीओ की पेंशन में। लेकिन आज एक नया चार्ट आया है और उसी चार्ट को मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ लेंगे तो अभी तक यदि आपके जहन में कुछ भी डाउट चल रहा है तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ जहां जवानों की पेंशन जमीन से ऊपर नहीं उठ रही है तो दूसरी तरफ अधिकारियों की पेंशन आसमान छू रही है। इतना बड़ा भेदभाव भारत देश में। जेसीओ जवानों द्वारा उठाई जा रही मांग की आवाज़ बहुत दूर तक पहुंच चुकी है, सबके कानों में पड़ चुकी है, हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब जेसीओ एंड ओआर को बुलाना है और उनकी मांगों के ऊपर चर्चा करनी है। वो समय कब आएगा? ज़्यादा समय में देरी ना करते हुए सरकार जल्द से जल्द जेसीओ एंड ओआर को बुलाए, उनकी मांगों को कंसिडर करें। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सीधा चार्ट पे लेकर चलता हूँ। ये चार्ट किसी वेटरन ने बड़ी मेहनत से बनाया है। इस चार्ट में जो भी डाटा है वो 100% फैक्ट है। सबसे पहले बात करेंगे विधवा पेंशन की। तो OROP2 की जो विसंगतियाँ हैं उसमें सबसे बड़ी विसंगति फैमिली पेंशन की भी है, जहां अफसर की जो विडो है, जो TS लेफ्टिनेंट कर्नल की 2006 में फैमिली पेंशन 5,880 रुपये ले रही थी और OROP2 के 2023 के जो टेबल के अनुसार 57,240 रुपये हो चुकी है। और इस बढ़ोतरी को यदि परसेंटेज में निकालें तो 873% होती है। और दूसरी तरफ बात करें एक जवान TS नाइक के विडो की, तो उसकी पेंशन 2006 में 3,500 रुपये थी और OROP2 की टेबल के अनुसार 12,065 रुपये ही हुई है। और ये बढ़ोतरी यदि परसेंटेज में काउंट करें तो 362% है। अब इनमें अंतर देखा जाए तो 2006 में एक विडो जो अफसर अब इसमें अंतर देखा जाए तो 2006 में अफसर की विडो की फैमिली पेंशन 5,880 रुपये और OR विडो की फैमिली पेंशन 3,500 रुपये। अंतर था केवल 2,380 रुपये का। वही OROP2 की टेबल के अनुसार देखें तो अफसर विडो की पेंशन 57,240 रुपये, OR विडो की पेंशन 12,065 रुपये। अंतर हो गया 45,175 रुपये का। कुल मिलाकर 511% का यहाँ पे भेदभाव है। अफसर विडो को पेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जबकि जवानों की उसकी तुलना में बहुत ही कम रखी गई है। अब बात करेंगे हम सर्विस पेंशन की। तो सर्विस पेंशन में चलें तो हम अफसर और जवान का भेदभाव देखेंगे। जो सर्विस पेंशन 2006 में अफसर की 14,600 थी, वो 2023 में 95,400 रुपये हो चुकी है। कुल मिलाकर 653% का बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ एक TS नाइक की देखें तो 2006 में पेंशन 4,046 रुपये थी, जबकि 2023 में OROP2 की टेबल के अनुसार 20,107 रुपये ही हुई है। और कुल मिलाकर ये 497% बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जब अंतर देखने जाएंगे तो जहां 2006 में अफसर और OR की पेंशन में 10,554 रुपये का अंतर था, वही अंतर बढ़कर 2023 में 75,293 रुपये का हो चुका है। कुल मिलाकर 156% पेंशन जो ऑफिसर्स की ज़्यादा इंक्रीज हुई है। यहाँ पे बड़ा भेदभाव सामने आया है। अब हम बात करेंगे ऑफिसर्स की डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। पहले हम ऑफिसर्स की डिसेबिलिटी पेंशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम जवान की डिसेबिलिटी पेंशन। तो जो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन 100% डिसेबल होने पर अफसर की 2006 में पेंशन थी 5,880 रुपये और वही OROP सर्कुलर 555 यानी 2016 में बढ़कर हो गई 27,000 रुपये। उसके बाद 7वें पे कमीशन में ये डिसेबिलिटी पेंशन 2.81 के फैक्टर के अनुसार हो चुकी है 75,870 रुपये। और तो 2006 से 2016 के बीच में 69,990 रुपये बढ़ चुकी है। अब सेकंड टेबल में हम देखेंगे वार इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन। तो एक अधिकारी की 2006 में थी 11,760 रुपये, वही बढ़कर 54,000 हो चुकी है OROP में। फिर 7वें पे कमीशन में हो चुकी है 1,51,740 रुपये। कुल मिलाकर 1,39,980 रुपये बढ़ चुकी है। अब बात करेंगे 100% इनवैलिड पेंशन की। तो 2006 में एक अफसर की थी 11,760 रुपये, वही बढ़कर 90,000 हो चुकी है OROP में। उसके बाद 7वें पे कमीशन में 2.81 के फैक्टर के अनुसार ये पेंशन बढ़कर हो चुकी है 2,52,900। कुल मिलाकर 2,41,140 रुपये की बढ़ोतरी 2006 से लेकर 2016 तक हो चुकी है।
दूसरी तरफ हम बात करेंगे जवान की डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। तो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन 100% के लिए 2006 में पेंशन थी 3,510 रुपये। ओआरओपी के बाद बढ़कर ये हो गई 3,510 रुपये, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद 7वें पे कमीशन में 2.57 के फैक्टर के अनुसार हो गई 9,000 रुपये, यानी टोटल ही 5,490 रुपये की बढ़ोतरी। दूसरी तरफ ऑफिसर्स की देखें तो 69,990 रुपये की बढ़ोतरी। अब हम जवान की बात करेंगे वार इंजरी 100% डिसेबल की। तो 2006 में पेंशन थी 7,020 रुपये। ओआरओपी के बाद पेंशन सेम रही 7,020 रुपये। 7वें पे कमीशन के फैक्टर के बाद पेंशन हो गई 18,000 रुपये, यानी मात्र 10,980 रुपये की बढ़ोतरी। लेकिन ऑफिसर्स को 1,39,980 रुपये की बढ़ोतरी। अब हम देखेंगे 100% वार डिसेबल इनवैलिड आउट पेंशन। तो 2006 में थी 7,020 रुपये। ओआरओपी के बाद हो गई 10,304 रुपये और 2.57 के फैक्टर के 7वें पे कमीशन के अनुसार हो गई 26,481 रुपये। कुल पेंशन में बढ़ोतरी हुई 19,461 रुपये। दूसरी तरफ अधिकारियों की पेंशन बढ़ी 2,41,140 रुपये। तो आप यहाँ पे भेदभाव साफ देख पा रहे हैं। वहीं एमएसपी में भी बड़ा धोखा हुआ है। जहां जवान की एमएसपी 5,200 है, वहीं ऑफिसर्स की पेंशन जो एमएसपी 3 गुना है, एमएनएस की डबल है। तो हर जगह आप देखेंगे तो पेंशन में भेदभाव नजर आ रहा है। ये चार्ट किसी वेटरन ने बनाया। काफ़ी गहन जांच और तथ्यों को जुटाने के बाद इस चार्ट को फाइनल रूप दिया गया। और यही चार्ट आप यदि इसको कहीं पे भी फाइंड आउट करेंगे तो यही डाटा आपको देखने को मिलेगा। आप छठे पे कमीशन, ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 और 7वें पे कमीशन की जो पे मैट्रिक्स है, यदि उसे उठाकर देखेंगे तो यही पेंशन आपको वहां पे देखने को मिलेगी। काफ़ी मेहनत के बाद किसी सीनियर वेटरन ने यह चार्ट बनाया है। आप देख भी पा रहे हैं कि उसने अपने हाथों से लिखा है। और मैंने भी इस चार्ट में दी गई जानकारी को जब 2006, 2016 ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 की टेबल्स के साथ मैच किया तो सही पाया गया। इसका मतलब भेदभाव चरम सीमा पर है, लेकिन अभी तक किसी के कान में जू नहीं रेंगी है। जेएसयू एंड जवान लगातार जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 अप्रैल को इतनी बड़ी आवाज़ हर जगह से केंद्र तक पहुंचाई जा चुकी है। आगे भी योजनाबद्ध तरीके से जेएसयू एंड जवान अपनी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। जिस किसी वेटरन ने यह चार्ट बनाया उसको दिल से सलाम। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमें और आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपका सहयोग करने में मदद करेगा। वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।